जय श्री हरि। मैं हूं नीरू शर्मा। आस्था और उपाय में आज हम करेंगे 16वां अध्याय। कल जो 15वें अध्याय की कथा थी, वही कथा जब भगवान ने राजा को दर्शन दिए उसी के आगे से शुरू है। तो चलिए श्री हरि के चरणों में ध्यान लगाकर कथा का श्रवण करते हैं। श्रुति देव जी कहने लगे, भगवान के दर्शन के आनंद में मग्न हृदय वाले उस राजा ने तत्काल शीश झुकाकर प्रणाम किया और बहुत देर तक आकुल नेत्रों से विश्वात्मदेव जगदीश का दर्शन करता रहा। फिर चरण धोकर जल सिर पर धारण किया। जिन चरणों से उत्पन्न होकर गंगा सारे संसार को पवित्र करती है, और फिर बहुमूल्य वस्त्र आभूषण चंदन आदि से पूजन किया। धूप दीप फूल माला नैवेद्य और आत्मसमर्पण आदि से परम पुरुष नारायण आदित्य विष्णु भगवान को प्रसन्न किया। भगवान निरंजन जगत के रचने वालों के स्वामी परमात्मा प्रभु ब्रह्मादि से पूजित, जिनकी माया से बड़े बड़े उत्तम तत्ववेता मनुष्य भी मुग्ध हो रहे हैं, मूढ़ बुद्धि वाले लोग जिनकी माया से मोहित होते हैं। भगवान की अनेक प्रकार की गुणमयी चेष्टा है। आप स्वयं जगत का पालन पोषण और संहार करते हैं, संपूर्ण देवता हैं और असुरों के सुख दुख की प्राप्ति के लिए आप लीन नहीं होते। आप पूर्ण मनोरथ हैं, जो भी समय आने पर आत्मीय जनों की रक्षा के निमित्त सतोगुण धारण करते हैं, दुष्टों को वश में करने को तमोगुण और राक्षसों को बंधन में करने के लिए रजोगुण धारण करते हैं। हे निर्गुण विश्व मूर्ते, आपके चरणारविंद को धन्य है। ये चरण शरणागतों के पाप दूर करने वाले हैं। कर्मों के योग से तीर्थ रूप आपके चरण हृदय में धारण किए जाते हैं। बढ़ी हुई भक्ति से उपहत और आशय वाले जीव भाव के द्वारा तुम्हारे चरणों के स्मरण मात्र से गति प्राप्त करते हैं, और सांसारिक काल रूपी सर्प के बंधन में बंधा हुआ मैं जन्म जन्म के दुखों से व्याप्त तुम्हारे चरणारविंद को भूल बिल्ली की तरह तृषा से व्याकुल अनेक योनियों में भ्रमण करता हूँ। ना मैंने दान किया, ना तेरी कथा सुनी, ना साधु की सेवा की, जिस अपराध से शत्रुओं ने मुझे पराजित कर दिया। मेरा वैभव नष्ट हो गया, तब वन में गया, जहाँ मैंने अपने गुरुओं का स्मरण किया। स्मरण करते ही वो मेरे पास आए और मेरी दीन दशा पर दया कर दुख से छुड़ाने के लिए मुझे ये उपाय बताया। सब सुख देने वाले वेदों में विख्यात विशाख के धर्म कार्य जैसे सब मेरे गुरुओं ने बताए, मैं वैसा ही करने लगा। माधव मास में ये धर्म बड़े शुभ फल देने वाले हैं। उन्हीं के प्रभाव से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। उन्हीं के प्रताप से मुझे संपूर्ण वैभव मिला है। अग्नि सूर्य चंद्रमा तारागण पृथ्वी जल आकाश वायु वाणी और नभ इनकी उपासना नहीं की, क्योंकि ये उपासना करने पर भी बहुत दिन में दुख दूर करते हैं, परंतु संत जो क्षण भर में ही पाप नष्ट कर देते हैं, ये महात्मा कैसे हैं? इन्होंने संपूर्ण इच्छा त्याग दी और तेरे में ही चित्त लगा रखा है। हे स्वतंत्र, हे विचित्र कर्मों के कर्ता, हे परमात्मा, हे संतों पर अनुग्रह करने वाले, तुमको नमस्कार है। मैं अपनी माया में मोहित हो अनर्थ दुष्ट स्त्री धन आदि के गुणों में भ्रमता रहा हूँ। आपके चरण कमल संसार रूपी दुखों का जड़ से नाश करने वाले, संपूर्ण पापों के दूर करने वाले और निर्मल है। इनको छोड़ सुख की इच्छा से अनर्थ के मूल कारण जो स्त्री पुत्रादि हैं, उनकी ममता में पड़ मुझे नींद नहीं आती है, न चैन मिलता है, क्योंकि इन्हीं में तृष्णा बढ़ रही है। दुर्लभ राजा की देह पाकर जो अर्थ धर्म काम मोक्ष का एकमात्र हेतु है, ऐसे मैं भगवान के चरणों का ध्यान नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरी बुद्धि बड़ी मूढ़ है, विषयों में आसक्त है। सो मैं अनेक प्रकार के कर्मों को करता हूँ। इन विषयों में मेरी तृषा बढ़ रही है और रात दिन सैकड़ों प्रकार की ऐसी चिंताओं में मन लगा रहता है कि आज मैं ऐसा हो जाऊं। हे विष्णुमूर्ते, जब आपकी कृपा जीव पर होती है, तब महात्माओं का सत्संग मिलता है, जिससे यह संसार रूपी समुद्र गाय के चरण के समान छोटा हो जाता है। हे देव, जब सब संतों का समागम होता है, तभी बुद्धि आप में प्रवृत्त होती है। आपने मेरे ऊपर जो अनुग्रह किया है, इसके आगे मैं अपने समस्त राज्य को निष्फल ही मानता हूँ, और समस्त सुरासुर तथा निर्वृत्त बुद्धि सन्यासी गण यही प्रार्थना करते हैं। मैं अच्युत भगवान का सादर स्मरण करता हूँ, जिनके चरण कमल सांसारिक तपों को दूर करते हैं, दरिद्रियों को प्रार्थना के द्वारा अमन सौभाग्य के दाता हैं। अतः मैं इन चरण कमलों को छोड़ किसी बात की कामना नहीं करता हूँ। ना मुझे राज्य की इच्छा है, ना पुत्र पोत्रादि या धन की इच्छा है। इस निरंतर पतन होने वाली मिट्टी से उत्पन्न शरीर द्वारा उपासना के योग्य केवल आपके चरण कमलों का ध्यान करता हूँ, क्योंकि मुनि लोग भी आपके इन चरण कमलों का निरंतर ध्यान करते हैं। हे जगन निवास, हे दिवेश, आप प्रसन्न हो जाइए, जिससे आपके चरण कमलों में मेरी स्मृति हो। हे प्रभु,
स्त्री पुत्र कोश आदि मेरी आसक्ति ना हो। मेरा मन आपके चरणारविंद में लगे, मेरी वाणी आपकी दिव्य कथा कहने में लगी रहे, मेरे नेत्र आपकी मूर्ति के दर्शन में लगे, कान कथा श्रवण में और जिह्वा आपके गुणवादन में अर्पित हो, नासिका आपके चरण कमल का मकरंद सूंघने में प्रवृत्त हो और हाथ आपके भक्तों के सुगंध युक्त चंदनादि लेपन में लगे रहें, आपके मंदिर की सफाई करने में नित्य हाथ लगे रहें। मेरे पांव आपकी कथा जहाँ होती हो वहाँ मुझे ले जाएं, मेरी मति सदा आपकी वंदना में लगी रहे, आपकी कथा में मेरी कामना और आपके विचार में मेरी बुद्धि दिन रात रहे। घर आए हुए मुनियों के संग आपकी श्रेष्ठ कथाओं के गान में ही मेरा दिन बीते। हे प्रभु, एक पल या आधा निमेष भी आपके प्रसंग बिना व्यतीत न हो। हे विष्णु, मैं परमेष्ठ अथवा संपूर्ण पृथ्वी का राज्य या धर्म अर्थादि अपवर्गों की इच्छा नहीं करता हूँ। मैं तो आपके चरण कमल की सेवा का इच्छुक हूँ। इस चरण सेवा की इच्छा लक्ष्मी, ब्रह्मा, महादेवादि सब देवता करते हैं। राजा की ऐसी स्तुति सुन कमल नयन भगवान अति प्रसन्न हो, मेघ जैसी गंभीर वाणी से बोले, तुम पाप रहित निष्काम मेरे भक्तों में श्रेष्ठ हो, तथापि देवताओं का दुर्लभ वर तुम्हें देता हूँ। 10 सहस्र वर्ष तुम्हारी अवस्था, दिव्य धन संपत्ति, मेरी और दृढ़ भक्ति और अंत में मेरी सायुज्य मुक्ति मिलेगी। जो प्राणी तुम्हारी की हुई स्तुति को करेगा, मैं उन पर प्रसन्न होकर उन्हें निसंदेह भक्ति और मुक्ति दूंगा। आज का दिन संसार में अक्षय तृतीया के नाम से प्रसिद्ध होगा, जिसमें भक्ति मुक्ति देने वाला मैं प्रसन्न हुआ हूँ। जो मूढ़ मनुष्य भी जानकर अथवा बिना जाने स्नान दान आदि करेगा, वे मेरे अक्षय पद को प्राप्त होगा। अक्षय तृतीया के दिन मनुष्य पितरों के निमित्त श्राद्ध करते हैं, वह अक्षय होता है। इस संसार में इस तिथि के समान व अधिक तिथि नहीं हुई। अक्षय तृतीया के दिन किया हुआ थोड़ा सा भी कर्म अक्षय फल देता है। हे राजन, जो कुटुंबी ब्राह्मण को गाय दान देता है, उसे संपूर्ण संपत्ति मिलती है और भक्ति तथा मुक्ति दोनों मिलती हैं। जो बैल दान करता है, उसके संपूर्ण पापों को मैं दूर कर देता हूँ। काल, जरा, जन्म, भय, पाप सबको नष्ट कर देता है। जैसा मैं वैशाख के धर्मों से प्रसन्न होता हूँ, वैसा अन्य धर्म से प्रसन्न नहीं होता। मुझे सब मासों में वैशाख मास बहुत प्रिय है। जिसने सब धर्म त्याग दिए हैं, जो ब्रह्मचर्य से रहित है, वे भी वैशाख में कहे गए धर्मों में निरंतर रहने से अव्यय पद की प्राप्ति करते हैं। जो तप, सांख्य योग और यज्ञादि से भी मिलना दुर्लभ है, उस धाम को वैशाख में कहे गए धर्मों का आचरण करने से मनुष्य प्राप्त कर लेते हैं। यही वैशाख मास सहस्त्रों पापों से दूर कर देता है। प्राणी यदि मेरे चरणों का स्मरण करे तो प्रायश्चित की भी आवश्यकता नहीं। तुम गुरु के उपदेश से वन में आ वैशाख के धर्मों में तत्पर हुए और जगत के नाथ भगवान की आराधना से तुम्हें सब वस्तुएं प्राप्त हो गईं। इस धर्म से प्रसन्न होकर मैंने तुम्हें साक्षात दर्शन दिया है। अब तू देवताओं को भी दुर्लभ इच्छित भोगों को भोग। देव देव जनार्दन राजा को ऐसा वर दे, सबके देखते देखते ही अंतर ध्यान हो गए। तब वह राजा अत्यंत विस्मित हुआ और ऐसा प्रसन्न हुआ जैसे कोई खोए हुए धन को पुनः प्राप्त करके होता है। तदंतर भक्ति सहित पृथ्वी का शासन करते हुए बड़े बड़े महात्मा और गुरु से नित्य प्रति ज्ञान प्राप्त करने लगा और वासुदेव भगवान के अतिरिक्त किसी को नहीं समझता था, जिसके संपर्क से रानी, मंत्री और पुत्रादि सब प्रिय हो गए। वैशाख में कहे गए सब धर्मों को बारंबार करने लगा, जिनके प्रभाव से पुत्र पौत्रादि की वृद्धि हुई और देवताओं को भी दुर्लभ संपूर्ण मनोरथों को भोगकर अंत में चक्रधारी विष्णु भगवान की सायुज्यता को प्राप्त हुआ। जो इस परम सुंदर आख्यान को सुने सुनावे, वे सब पापों से छूटकर विष्णु भगवान के परम पद को पाते हैं। इति 16वां अध्याय संपूर्ण।